क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 27 फरवरी को विज्ञान विषय का पेपर देने वाले हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं विज्ञान विषय के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हां, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूरी किताब से लेकर के आया हूं। जो आप तैयार कर लेते हो तो अच्छा स्कोर भी करोगे बोर्ड एग्जाम में। और आप सभी को मैं इस चैनल पर ग्रह विज्ञान की, जैसा कि आप सभी जानते हो 20 फरवरी को ग्रह विज्ञान का पेपर है और उसके बाद है गणित का पेपर, फिर है आपका विज्ञान का पेपर। उससे पहले किसका पेपर है? 25 फरवरी को चित्रकला विषय का भी पेपर है। तो आपको इस चैनल पर मैं ग्रह विज्ञान की तैयारी धुआंधार करा रहा हूं, चित्रकला विषय की और साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान विषय की तैयारी भी कराई जा रही है। तो आप चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है विज्ञान विषय का, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? यहां पर आप देखोगे पहला विकल्प है सुंदरलाल बहुगुणा, दूसरा है हेमवती नंदन बहुगुणा, तीसरा है मेधा पाटकर, चौथा है अरुंधति राय। तो चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? यह प्रश्न सामाजिक विज्ञान में भी पूछा जा सकता है। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा ने। अगला प्रश्न है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? यानी हमें यदि गर्म जल प्राप्त करना है और हम सौर जल तापक यंत्र के द्वारा गर्म जल प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन कौन सा दिन हो जिस दिन हम उस सौर यंत्र तापक का प्रयोग यानी सौर जल तापक यंत्र का प्रयोग नहीं कर सकते? पहला विकल्प है धूप वाले दिन में, दूसरा विकल्प है बादलों वाले दिन में, तीसरा विकल्प है गर्म दिन और चौथा विकल्प है पवनों यानी वायु वाले दिन में। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा कि यदि हमें गर्म जल प्राप्त करना है जिसके लिए हम सौर जल तापक का प्रयोग करते हैं, तो उसका प्रयोग हम कब नहीं कर सकते? बादलों वाले दिनों में नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, क्या स्रोत है? पहला है विकल्प जल विद्युत, दूसरा विकल्प है पवन ऊर्जा, तीसरा विकल्प है पेट्रोलियम और चौथा विकल्प है सौर ऊर्जा। तो जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या है? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। राइट आंसर क्या है? पेट्रोलियम जो है जीवाश्म ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है यानी स्रोत है। अगला प्रश्न है यहां पर एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? यहां पर विकल्प दिया गया है, पहला केवल चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा विकल्प केवल विद्युत क्षेत्र, तीसरा विकल्प यहां पर आप देखोगे चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों और चौथा विकल्प है उपर्युक्त से कोई नहीं यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, क्या परिवर्तित करता है? पहला विकल्प है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, दूसरा विकल्प है विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, तीसरा विकल्प है यहां पर विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में और चौथा विकल्प है यहां पर विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत मोटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है यहां पर अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? यानी जो अंतरिक्ष में यात्री जाते हैं उन्हें आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? यहां पर आप देखोगे काला आंसर सही हो जाएगा। तो जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं 2023 बोर्ड एग्जाम देने के लिए आप सभी अच्छा सा स्कोर करिए और साथ ही साथ आपको एक और काम करना है कि जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहां बनता है? यहां पर आप देखेंगे पहला है विकल्प रेटिना पर, दूसरा विकल्प है रेटिना के आगे, तीसरा विकल्प है रेटिना के पीछे, चौथा विकल्प है रेटिना यानी
कहीं नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेटिना से पीछे। कहां बनता है? दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहां पर? रेटिना से पीछे बनता है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। पहला है विकल्प हरे रंग के लिए, दूसरा है विकल्प बैंगनी रंग के लिए, तीसरा विकल्प है लाल रंग के लिए और चौथा विकल्प है पीले रंग के लिए। तो कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है कब या किसके लिए? तो बैंगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक जो है अधिकतम होता है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है, कैसे होती है? पहला विकल्प है प्राकृतिक वर्ण से, दूसरा विकल्प है उत्परिवर्तन से, तीसरा विकल्प है प्रसंस्करण से और चौथा विकल्प है उपार्जित लक्षणों से। तो डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है, कैसे होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्परिवर्तन से। अगला प्रश्न है यहां पर मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो मस्तिष्क किसका उत्तरदायी है? पहला है विकल्प सोचने के लिए, दूसरा विकल्प है हृदय स्पंदन के लिए, तीसरा विकल्प है शरीर का संतुलन के लिए और चौथा है इनमें से सभी के लिए। तो मस्तिष्क होता है उत्तरदायी किसके लिए? इनमें से सभी के लिए, यानी सोचने के लिए भी, हृदय स्पंदन के लिए भी और शरीर का संतुलन रखने के लिए भी मस्तिष्क जो है उत्तरदायी है, यानी जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है? पहला है विकल्प यहां पर कॉपर, दूसरा विकल्प है लोहा, तीसरा विकल्प है जस्ता और चौथा है सोडियम। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सी धातु है जो साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। राइट आंसर क्या है? सोडियम हो जाएगा। इसके बाद यहां पर आप देख रहे हो अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहा है जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा पदार्थ है जो जल को जीवाणु रहित बनाता है, यानी जिसे जल में यदि डाल दिया जाए तो जल जो है जीवाणु रहित हो जाएगा? पहला है विकल्प धावन सोडा, दूसरा विकल्प है फिटकरी, तीसरा विकल्प है बेकिंग सोडा और चौथा विकल्प है विरंजक चोड़। तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है या दिए गए पदार्थों में से कौन सा उपयोगी पदार्थ है? राइट आंसर हो जाएगा फिटकरी। अगला प्रश्न है कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं? विकल्प का है बल, खा है शक्ति, गा है विकल्प ऊर्जा और घा है ईंधन। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ही इस वीडियो में मैंने शामिल किए हैं। अगला प्रश्न है एक उत्तम ईंधन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा है जो एक उत्तम ईंधन माना जाता है? पहला विकल्प है कोयला, दूसरा विकल्प है लकड़ी, तीसरा विकल्प है पेट्रोलियम और चौथा विकल्प है जैव गैस। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा है जो एक उत्तम ईंधन माना जाता है? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैव गैस हो जाएगा। इसे ही उत्तम ईंधन माना जाता है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहा है बिजली के बल्ब का तंतु यानी फिलामेंट बना होता है, किसका बना होता है? नाइक्रोम का, स्टील का, टिन का या टंगस्टन का। तो बिजली के जो बल्ब होते हैं और बल्ब का जो तंतु होता है यानी जिसे फिलामेंट भी कहा जाता है, वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को जरूर शेयर कर देना। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया यहां पर कि 20 फरवरी को ग्रह विज्ञान का पेपर है। कब? 20 फरवरी को ग्रह विज्ञान का पेपर है, जिसकी धुआंधार तैयारी मैं आपको इस चैनल पर करा रहा हूं। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और 2023 बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी करते रहिए। नोट्स भी आप यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिखते भी रहिए। तो पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।